लौट आएगी खुशियाँ, अभी गमों का सुर है। ज़रा संभल कर रहना मेरे दोस्तों, ये इम्तिहा का दौर है। मैं सुमन लैब असिस्टेंट चयनित, आप सभी का इस मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या है, कुछ मोटिवेशनल बातें तथा कुछ ऐसे जो आपके मन के अंदर डाउट्स हैं कि क्या करें, हम भूलते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी परीक्षाएं नज़दीक आती जाती हैं वैसे वैसे दिमाग ऐसा लगता है कि काम करना बंद कर रहा है, ठीक है, या फिर वो जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, यानी याद नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक ये कि मैंने जो मेरे 10 से 12 दिन थे उसके अंदर किस तरह से मेरे कोर्स जो था उसको कवर किया था या उसको मैंने रिवाइज़ किया था, कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल क्यों जाते हैं। ये मैं आपको एक बार साइकोलॉजी की तरफ लेके जाती हूँ कि साइकोलॉजी क्या कहती है कि हमारा दिमाग जो है वो 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। एक आपका चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है तथा तीसरा आपका अर्धचेतन। तो देखिए एरिया की बात करें तो अर्धचेतन मन हमारा एरिया नहीं घेरता है, जबकि चेतन तथा अचेतन मन क्या है, एरिया घेरता है। यानी कि चेतन मन जो होता है वो एक भाग होता है, यदि पूरे टोटल को यदि 10 भाग माने तो एक भाग उसका होता है चेतन तथा 9 भाग क्या होता है, अचेतन होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ही कम जगह में कौन होता है, आपका चेतन मन होता है। यानी कि दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा क्या होता है, चेतन मन होता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, अचेतन मन होता है। और अब यदि चेतन की बात करूं तो वो होता है जो वर्तमान में क्रियाएं हो रही है, यानी जो हमको याद रह रहा है वो क्या होता है, वो कहाँ रहता है, वो आपके चेतन मन के अंदर रहता है। और जो हमें याद नहीं है, यानी कि जो हम पढ़ लिया और जो फिर उसके बाद याद नहीं रहता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, वो आपका जाता है अचेतन मन के अंदर। अब हम सोच बैठते हैं, हम पढ़ते हैं, जैसे ये सोचते हैं कि उसके बाद जैसे दूसरे दिन देखते हैं तो याद नहीं रहता है, तो हम सोचते हैं कि जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, किस काम का है, क्या फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो तो वो वास्तविकता या जो वो वर्तमान की कंडीशन होती है वो आपके होती है चेतन मन। और चेतन मन बहुत छोटा भाग होता है, तो उसके अंदर इतने सारी जो पढ़ाई है हम नहीं रख पाते हैं, ठीक है। जो हम याद करते हैं यानी जो हमने ज्ञान ग्रहण किया वो इतना उस चेतन मन के अंदर नहीं रह पाता है। तो फिर क्या किया जाता है, उसको हम अचेतन मन के अंदर क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी अचेतन मन के अंदर भेज देते हैं। और जब भी हमको ज़रूरत होगी वो क्या है, हमारे चेतन मन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमारा स्टोर होता जाता है कहाँ, अचेतन मन के अंदर। जैसे ही आप पढ़ते जाओ, आप ये मत सोचो कि याद नहीं हो रहा है, आप बस पढ़ाई करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार दोहराना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्टोर होता जा रहा है आपका अचेतन मन के अंदर। जैसे ही आपकी परीक्षा आएगी, परीक्षा के अंदर आप बैठोगे, वहाँ आपका क्या है, पूरा का पूरा क्या है, अचेतन मन के अंदर जो आपने छुपा कर ज्ञान रखा है वो बाहर आता जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना माइंड किस तरह से सेट कर रहे हो, कि आप जो अचेतन मन के अंदर क्या है, मतलब पढ़ रहे हो वो जा रहा है, उसके साथ साथ आप जो ऐसा कचरा उसके अंदर लेके जा रहे हो, यानी पूरे दिन दिमाग के अंदर सोच लेते हो कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अभी नहीं हो रहा है, या किसी के साथ आपने साझा किया कि आपने कितना कोर्स पढ़ लिया, या आपको किसी से क्वेश्चन पूछ लिया और उसने जवाब दे दिया, इतने में दिमाग खराब कि इनके तो पूरा याद है, मेरे नहीं है, ये नहीं है। तो वो आप क्या कर रहे हो, वो भी साथ साथ में क्या है, अचेतन मन के अंदर दबाते जा रहे हो, और परीक्षा के अंदर वो वही आपको पीछे धकेलेगा। इसीलिए आप बेकार की बातें आप अपने दिमाग में मत रखिए, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखिए। देखिए उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताती हूँ। आपने आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। आइंस्टीन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, माना जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी खोजें की थी, लेकिन उसकी कहानी इस तरह से मैं बताती हूँ। एक दिन वह क्या कर रहा था, ट्रेन के अंदर जा रहा था, तभी टीटी आता है उससे टिकट देकर उसे पैसे लेने के लिए, ठीक है। तो टीटी उससे क्या है, पैसे ले लेता है और फिर उसकी तरफ देखता है तो वो सोचता है कि जरूर यह आइंस्टीन है। तो उसने पूछा, सर जी क्या आप आइंस्टीन हो? उन्होंने जवाब दिया यस, ठीक है। तो फिर उसको आइंस्टीन को देखकर, क्योंकि उस टाइम क्या है उसके बहुत चर्चा में थी कि आइंस्टीन ने ये खोज की वो की, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इन सर के नंबर ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दीजिए, ठीक है। तभी आइंस्टीन क्या करता है, अपनी जेब के अंदर टंटोलता है, कुछ देखता है, फिर इधर उधर अपने जो फर्श है उसके अंदर देखता है, तभी एक छोटी सी डायरी निकालता है, निकाल कर उसमें देखता है नंबर, मोबाइल नंबर, और फिर क्या करता है, उस टीटी को बताता है। तो वो टीटी से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा सर जी आप अपने मोबाइल नंबर इस डायरी से क्यों देख रहे हो, क्या आपकी याद नहीं है? तो देखिए बहुत ही सरल वे में उन्होंने जवाब दिया, मैं ऐसे बेकार के जो कार्य है वो मेरे दिमाग के अंदर नहीं रखता, मैं वही दिमाग के अंदर रखता हूँ जो उपयोगी है। तो
आई होप आपको इस कहानी से कुछ समझ में आया होगा कि बेकार की चीज़ें मत रखिए दिमाग के अंदर, क्योंकि यदि आप बेकार की चीज़ें दिमाग के अंदर रखोगे तो आपका अचेतन मन भर जाएगा, और अचेतन मन भर जाएगा तो आप अपनी पढ़ाई कहाँ स्टोर करोगे। इसीलिए आपको बिल्कुल भी बेकार की बातें सोच सोच कर अपने अचेतन मन को नहीं भरना है। आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखनी है, और आप एक पॉजिटिव सोच के साथ पढ़िए। जितने भी दिन हैं उसके अंदर आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए। अब दूसरा मुद्दा आता है कि मैंने जो लास्ट के 10 से 12 दिन थे उसके अंदर मैंने मेरा कोर्स किस तरह से रिवाइज़ किया। तो देखिए टोटल मैंने जो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन की वो टोटल मेरे 1.5 महीने के करीब थी। 1.5 महीने के अंदर क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने के अंदर जितना मेरे से कोर्स हुआ उतना मैंने 1 महीने के अंदर किया। ठीक है, लास्ट के 10 से 12 से 15 दिन तक मैंने क्या किया था, उसी कोर्स को रिवाइज किया था। बायोलॉजी का मेरा था 80-85 करीबन, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री वो तो 70% ही था, और वो मैं आपके सामने साझा कर चुकी हूँ। यानी कि जो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स थे वो मैंने टेलीग्राम पे जो डाल रखे हैं, उत्कृष्ट क्लासेज के वो ही पढ़े थे। बायोलॉजी मैंने कहा कि मैंने क्या पढ़ी थी, एनसीईआरटी पढ़ी थी। ठीक है, और वही एनसीईआरटी जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिए हैं बायोलॉजी के, वहीं से मैंने सब कुछ करवाया है आप लोगों को, वही मेरे पीछे के पड़े हुए थे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया था कि लास्ट के 10 से 12 दिन के अंदर क्या किया था कि जितना मैंने पहले पढ़ा था उसको मैंने दोहराया। किस तरह से कि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे सुबह का मन तो जो था वो ताजगीपूर्ण था, तो मेरे को क्या है, जीके बहुत कठिन लगती थी। तो मैं क्या करती, जीके के चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे उससे रिलेटेड मेरे को दोहरान करना हो, वो मैं सुबह के टाइम ले लेती। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे दोपहर का टाइम अच्छा थोड़ा सा क्या है मतलब नींद आने लगती है, उसमें मैंने क्या करती थी कि जो मेरे सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था बायोलॉजी, तो मैं उस टाइम मेरी बायोलॉजी उठा के पढ़ती थी, जिससे मेरे क्या है उसके बार बार रिवाइज करती थी और टाइम भी बच जाता था। ठीक है, फिर शाम के टाइम या कुछ मतलब जैसे देखे कि जब भी शाम के या दोपहर के थोड़े जैसे 3-4 बजे के करीब, तो मैं क्या करती थी, मेरे बाकी के जो सब्जेक्ट है वो दोहरान करती थी। ठीक है, तो आपको मैं मेरे कहने का मकसद यही है कि अब तक आप जो पढ़ चुके हो, जो कोर्स आपने अब तक कंप्लीट कर लिया है वो ही रिवाइज करो, नया कुछ मत करो। क्योंकि नया पढ़ोगे तो नया आपको किस तरह से लगेगा कि ऐसे लगेगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं है और अब इतना मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, या कर ही नहीं पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, जो आप आज तक पढ़ चुके उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। टॉपिक वाइज जो नोट्स बनाए हैं उसका आप अभी एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, ये कर सकते हो। नहीं तो आप उनको बार बार रिवाइज करो। जैसे डेली के आप देख लो, आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हो, उसमें से 10 से 12 घंटे के अंदर क्या है कि आप देख लो कि 3-4 घंटे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, या तो आप मॉडल टेस्ट ले लीजिए, आपके नोट्स है, मैंने कहा कि आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार आपको दोहरान करने की जरूरत है। साथ साथ में अपना 2-3-4 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन नया कुछ मत पढ़िए। ठीक है, फिर क्या है, आप इस तरह से यदि दिमाग के अंदर फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ यदि आप पढ़ोगे तो आप देखना 2-3 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर जैसे जैसे आप क्या है, आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, जिससे ताजगीपूर्ण आपका बहुत ही अच्छा दौर रहेगा इन 10 से 12 दिनों के अंदर। ठीक है, क्यों सोचते हो अपने दिमाग में कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या कहा, अपने पूरे एनर्जी के साथ पूरा कॉन्फिडेंस रखो, होगा, सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। आप तैयारी करते रहोगे, आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, निश्चित है। जब मैंने 1.5 महीने के अंदर तैयारी करके और मैंने सिलेक्शन पा लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी तो आराम से 2.5-3 महीने तैयारी हो गई है। लेकिन मेरा सफलता का रीज़न क्या था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यानी कि मैंने कभी दिमाग के अंदर ये भी नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, और ये भी नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन से मैंने तैयारी करनी स्टार्ट की तो मैंने यही सोचा कि हाँ, मेरे को ये इतना जो सिलेबस है ये पढ़ना है, इसको कवर करना है, और लास्ट के इतने दिनों में मेरे को रिवाइज करना है। बस मेरी ये छोटी सी रणनीति थी, बस मैं यही पढ़ती जाती थी। जब भी मेरे को जितना भी टाइम मिलता गया वैसे वैसे मैं पढ़ती गई, और अंदर से एक पॉजिटिविटी आती गई कि हाँ, ये सिलेबस कवर हो रहा है। यानी पूरा का पूरा फोकस मेरा कहाँ था, सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस कवर करने पर। फिर मेरा क्या कि लास्ट के 10 से 12 दिन पे मेरी यही फोकस रहा कि अब जो मैंने जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करूँ, जितना मैंने 70% जो किया है उसको मैं इस तरह से कर लूँ कि यहाँ से यदि क्वेश्चन आते हैं तो वो एक भी न छूटे। और आज ये वीडियो मैं इसी पंक्तियों के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि उसूलों में जहाँ आँच आए वहाँ टकराना ज़रूरी है, यदि तुम जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है।
तो देखिए ज़िंदा कब नज़र आओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब दुनिया आपको एक पहचान देगी, तभी आप क्या है ज़िंदा नज़र आओगे, और उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के लिए वीडियो यही ख़त्म करते हैं। ओके।